बात मैं करूंगी रजब भट्ट की ऑन गोइंग कंट्रोवर्सीज जो हैं वो चलती रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि आए दिन हमें ये ना पता चले कि रजब भट्ट ने कुछ ऐसा कर दिया है जिस पे अवाम उनसे नाराज़ हो गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये टिकटॉकर्स, ये यूट्यूबर्स जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं और इनकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। अब अगर रजब भट्ट की बात की जाए तो 60 लाख लोग यानी कि 6 मिलियन लोग उस बंदे को फॉलो करते हैं। डेफिनेटली जो फॉलो करते हैं उनकी मेंटालिटी भी उसी तरह की होगी। बहुत बिगाड़ इन लोगों ने हमारी सोसाइटी के अंदर जो है पैदा कर दिया है, और इसकी वजह क्या है इस पे भी हम बात करेंगे। और साथ साथ हम बात करेंगे, आप लोगों ने क्लिप्स देख लिए होंगे कि इस वक्त जो रजब भट्ट एक बहुत ही संजीदा मसले में फंस चुके हैं, और इतना बड़ा मसला जिसकी वजह से उनको मुल्क से बाहर भागना पड़ा जान बचा के, क्योंकि यहाँ पे वो सरवाइव कर ही नहीं सकते थे। रजब भट्ट ने ऐसा क्या किया? वही कहते हैं ना कि जी लैक ऑफ नॉलेज। आप व्लॉगर हैं, आप व्लॉग्स बना रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि कानून क्या कहता है। आपको क्या नहीं पता कि माशरा जो है, उस माशरे में, उस सोसाइटी में लोगों की क्या मेंटालिटी है। आपको क्या बात करनी है कैमरे पे आके, बिकॉज एक दफ़ा आपने कैमरे पे आके कुछ कह दिया, सो इट्स डन। फिर आप उस चीज़ को वापस नहीं ले सकते। सो बैक टू बैक इस तरह की कंट्रोवर्सीज होती रहीं, लेकिन अब की बार मसला है 295 का एक परफ्यूम। इसके बारे में बात करते हैं। तो बात हो रही है रजब भट्ट की, जिनकी कोई 60 लाख के करीब जो है फ़ैन फॉलोइंग है, सब्सक्राइबर्स हैं, और पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े यूट्यूबर हैं। आगे क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। रजब भट्ट जो है, आए दिन उनकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती थी जिसकी वजह से उनको माफ़ी मांगनी पड़ती थी, थाने के भी चक्कर लगाने पड़ते थे, और तरह तरह की चीज़ें। उसमें अभी अगर हम रीसेंट पास्ट की बात करें तो उसमें उन्होंने पहले तो एक नमाज का मसला हुआ, जिसमें उन्होंने नमाज जो है उसमें मजाक उड़ाया एक तरह से। उसको लेके उन पे मुकदमा भी हुआ कराची में, और उसके बाद फिर उन्होंने जो है अल्लाह रसूल का वास्ता दिया एक बेहुदा गाने के लिए कि जी इस पे मुझे व्यूज़ चाहिए। फिर इस तरह के मसले चलते रहे। उनका एक कोर्स लॉन्च हो रहा था, फिर उनकी जो दूसरे टिकटॉकर्स हैं उनके साथ लड़ाई झगड़े, और जो उमर भट्ट है दूसरा टिकटॉकर, तो इस तरह के मामले तो चल रहे थे। लेकिन अब की बार जो चीज़ें हैं वो हाथ से निकल गई। जैसे कि मैंने पहले कहा कि रजब भट्ट हैविंग सो मैनी फॉलोअर्स, फ़ैन फॉलोइंग, बट नो एजुकेशनल बैकग्राउंड। अगर वो स्कूल गए भी हैं, यहाँ हम अपने एजुकेशनल सिस्टम को, अपने पेरेंट्स को, सबको ब्लेम करेंगे। माना कि रजब के जो पेरेंट्स हैं वो जाहिर सी बात है इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। बच्चा स्कूल से ज़्यादा जो है घर से तरबियत हासिल करता है, और मुझे नहीं पता कि रजब भट्ट का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, लेकिन जो वो हरकतें करते हैं, जिस तरह की वो बातें करते हैं, उससे साफ जाहिर है कि व्लॉगिंग के अलावा रजब भट्ट को दूसरा कोई काम नहीं आता। ही डजंट नो कि कैमरे के आगे जब आप आ गए हैं तो आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि आप सोच समझ कर बात करें, और कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे किसी की फीलिंग्स हर्ट हो। लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया। अब इस वक्त सिचुएशन सबको पता है कि रजब भट्ट मुल्क छोड़ के बाहर जा चुके हैं। काबा के साथ वो खड़े थे, वहाँ पे भी उन्होंने माफ़िया मांगी और क्लैरिफिकेशंस दी। बट इस मुल्क में अगर हम टॉलरेंस की बात करें, और स्पेशली जब ब्लास्फेमी की बात होती है, टॉलरेंस है ही नहीं। और लोग जो है कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। कानून कुछ नहीं कर सकता। और अगर कानून की बात की जाए तो थाने के बाहर तक मॉब्स जो थे वो मौजूद थे, और रजब भट्ट के घर के बाहर भी। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से तो कुछ नहीं कहा जा सकता था। बिल्कुल रजब की जान जो है वो ख़तरे में थी, और मुल्क से फ़रार होने के अलावा कोई मेरे ख़्याल से रास्ता नहीं था। लेकिन हम थोड़ा सा इस पे मज़ीद बात करेंगे कि रजब भट्ट ने पास्ट में भी ऐसी गलतियाँ की। आखिर क्या वजह है कि ये सारी चीज़ें बैक टू बैक होती रहीं, और कोई ऐसा नहीं है जो रजब भट्ट को गाइड करे, समझाए। जब आप इतने बड़े लेवल पर होते हैं, इतनी आपकी फ़ैन फॉलोइंग होती है, तो आपका एक मैनेजर होना चाहिए। अगर आप इतने नॉलेजेबल नहीं हैं, अगर आपको इतनी अकल नहीं है, तो फिर देयर हैज़ टू बी समबडी विद यू नो, जो आपको बताए, आपको मॉनिटर करे। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो पहला इन पे मुकदमा हुआ
اور وہ کراچی میں ہوا، اور وہ مقدمہ جو تھا وہ 295A تھا۔ یہ مقدمہ کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ انہوں نے نماز کی توہین کی، اور اس کی وجہ سے یہ مقدمہ ہوا۔ پھر انہوں نے جو ہے اللہ رسول کی قسمیں کھائیں، معافیاں مانگی، ان کے جو مولانا تھے ان کو بھی بٹھایا، اور وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اور رجب بٹ کا یہی کہنا تھا کہ نادانی میں میں نے یہ سب کچھ کر دیا، مجھے علم نہیں تھا۔ اب یہاں مسئلہ وہی آ جاتا ہے گھوم پھر کے کہ علم نہیں تھا، اور اگر علم نہیں ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ 60 لاکھ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اب یہ جو نماز والا معاملہ تھا یہ رفع دفع ہو گیا، لیکن ظاہر سی بات ہے اس پہ بات چیت چل رہی تھی۔ اس کے فوراً بعد ہی رجب بٹ نے ایک اور ایسی حرکت کر دی احمقانہ، اور وہ یہ تھی کہ ہماری جو ایک مائنورٹی ہے پاکستان میں، جو کہ آف کورس پاکستان کا حصہ ہے، پاکستانی ہیں، اور وہ عزت ڈیزرو کرتے ہیں کیونکہ وہ یہاں کے رہنے والے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مائنورٹیز جو بھی ہیں پاکستان میں ان کو کافی ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے۔ تو رجب بٹ نے کہا، ان کو ایک جوک مارا اور عیسائی کر کے بلایا۔ تو آپ عیسائی کر کے نہیں بلا سکتے، اس سے بھی ان کی بہت زیادہ جو ہے دل آزاری ہوئی، جو ہماری کمیونٹی ہے یہاں پر، جو کرسچن کمیونٹی ہے، اور ان کو بہت زیادہ اس پہ غصہ آیا۔ اور جو کرسچن کمیونٹی ہے اس نے بہت شور ڈالا، احتجاج کیا، اور پھر جو ہے اس کمیونٹی کے جو پریسٹ ہیں اور جو لوگ تھے ان کو جمع کیا گیا، اور ان سے پھر معافی مانگی گئی ایک بار پھر۔ اب یہ جو سارا مسیحی برادری والا کیس تھا، اس کے فوراً بعد عمر بٹ کا بیان سامنے آ گیا، اور رجب بٹ واز اکیوزڈ آف تھریٹننگ ہم۔ سو یہ ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا۔ اب یہاں پہ مجھے سب سے بڑا مسئلہ جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو شہرت مل گئی، آپ نے سبسکرائبرز گین کر لیے، ٹھیک ہے، آپ نے کیمرہ پکڑ لیا اور کیمرے کے آگے آ کے آپ نے کچھ بھی بولنا شروع کر دیا، اور آپ کو فیم مل گیا۔ اب یہ جو فیم ہے اس کو ہینڈل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور یہی سچویشن رجب بٹ کے ساتھ ہے، اور بہت ساری اور بھی ہمارے پاس مثالیں ایسی کہ فیم جو ہے وہ ہینڈل نہیں ہوا، اور آج یہ حالت ہے کہ رجب بٹ اپنے ملک میں نہیں رہ سکتا، اور مجھے نہیں لگتا کہ واپسی کا بھی کوئی چانس ہے۔ جتنی بھی معافیاں مانگ لیں، لیکن آپ نے ایک ایسا کرائم کمٹ کر دیا ہے نوئنگ کہ آپ کس ملک میں رہتے ہیں، اور یہاں پہ اس طرح کی باتوں کی بالکل گنجائش نہیں ہے، زیرو ٹالرنس ہے، پھر بھی آپ نے یہ حرکت کی۔ مانا کہ غلطی سے کر دی ہوگی، ٹھیک ہے، غلطی بھی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن غلطی ایک بار دو بار بیک ٹو بیک ایسی غلطیاں۔ اب اس کیس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو رجب بٹ نے اپنا پرفیوم لانچ کیا، اور پرفیوم لانچ کیا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اب میرے جو پرفیوم کا جو برانڈ ہے اس کا نام میں نے رکھا ہے 295۔ اچھا، اگر ہم رجب بٹ جن کو استاد بلاتے ہیں ان کی بات کریں تو استاد کون ہے؟ استاد ان کے ابھی حیات نہیں ہیں، وہ ایک انڈین پنجابی سنگر تھے، اور ان کا نام سدھو موسے والا تھا، اینڈ ہی واز کلڈ فیو ایئرز اگو، اور کسی گینگ نے ان کو مار دیا تھا، ان کو وہ استاد مانتے ہیں۔ تو ان پہ یہ دفعات لگی تھیں، تو رجب بٹ نے کہا کہ مجھ پہ بھی لگی، جبکہ رجب بٹ پہ صرف 295A لگی، سی نہیں لگی، لیکن رجب بٹ کا کہنا تھا کہ یہ دونوں دفعات مجھ پہ لگیں۔ خیر، اس وجہ سے انہوں نے اپنے پرفیوم کا نام یہ رکھا۔ اب جب یہ ویڈیو آئی منظر عام پر، یہ جنگل کی آگ کی طرح وائرل ہو گئی۔ اب رجب بٹ نے ایک اتنی بڑی غلطی کر دی کہ جس کی معافی اس ملک میں رہتے ہوئے نہیں مل سکتی۔ اگر قانون کے حوالے بھی ان کو کیا جاتا تو تب بھی یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ان کی جان وہاں پہ محفوظ ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ سلمان تاثیر جو کہ پنجاب کے گورنر تھے، انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی تھی جس کے نتیجے میں ان کو انہی کے گارڈ نے مار دیا تھا۔ اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں لائیو مارننگ شو کرا رہی تھی، اور کچھ دن بعد میرا سلمان تاثیر کے ساتھ مجھے ان کا انٹرویو لینا تھا، اینڈ آئی گاٹ ٹو نو آن اے لائیو کال کہ جی سلمان تاثیر جو ہے ان کی اسیسینیشن ہو گئی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جب سلمان تاثیر جیسا انسان محفوظ نہیں رہ سکا تو رجب بٹ کی کیا ہی کوئی حیثیت ہوگی اس کے سامنے۔ خیر، اب معاملہ جو ہے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور سچویشن دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ واپسی رجب بٹ کی اب مشکل ہے، وچ از ویری سیڈ۔ لیکن سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور کس ملک میں ہیں، اور یہاں پہ کس قسم کا قانون ہے۔
अच्छा, अब ये जब 295 का मामला हुआ तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि इनके घर के बाहर रश लग गया। मॉब्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने डिमांड की कि रजब भट्ट को सज़ा दी जाए, हमारे हवाले किया जाए, हम इसको घसीट के बाहर लेकर आएंगे, हम खुद जो है इससे बदला लेंगे। और ये जो मॉब्स थे उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी भी जो कि कभी कभी नज़र आती है, लेकिन वो एक फार राइट विंग है रिलीजियस, उन्होंने भी डिमांड की। और जो थाना है उसके बाहर भी प्रोटेस्ट हुआ, और प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गए। और अब ये डिमांड किया जा रहा है कि रजब भट्ट को उनके हवाले किया जाए। लेकिन रजब भट्ट इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, और वो खाने काबा जो है उसको हाथ लगा लगा के और वहाँ खड़े होके माफ़िया मांग रहे थे, लेकिन इट्स टू लेट नाउ। अब मुकदमा जो है रजब भट्ट के ख़िलाफ़ तो दर्ज हो चुका था। निश्तर जो कॉलोनी है उसका थाना जो है उसमें ये मुकदमा दर्ज हुआ, और जो FIR है उसका स्क्रीनशॉट पूरे मीडिया पे इस वक्त वायरल हुआ हुआ है। और अगर हम बात करें कि ये 295 जो है इतना बड़ा मसला क्यों बना, तो वो इसलिए कि पीका का एक एक्ट है, उसका सेक्शन है 295A। और ये जो है उस वक्त लगता है जब आप किसी भी तरह की किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करें, तो उस पे ये एक्ट जो है लगता है, और इस पे आपको कैद होती है 10 साल। सो रजब भट्ट वॉज अक्यूज्ड ऑफ ब्लास्फेमी बिकॉज उन्होंने अपने परफ्यूम का नाम 295 रख दिया था, और ये एक उनसे बहुत बड़ा गुनाह जो है सरजद हो गया। अब उसके बाद रजब भट्ट ने कहा भी अपने बयान में कि मैं परफ्यूम्स जो हैं उनको डिसकंटिन्यू कर दूंगा, मुझे कोई किसी किस्म की नॉलेज नहीं थी। उन्होंने कुरान पे हाथ रखा, उन्होंने कस्में खाई, सारा कुछ। लेकिन इस वक्त जो है आउटरीच जो है वो शुरू हो चुका है, और आपको पता है जब शुरू होता है पाकिस्तान में तो वो किस लेवल का होता है। 25वें रोज़े वाले दिन ही ये सारे मामला शुरू हो गए थे जब ये व्लॉग जो है अपलोड किया गया था। और रजब भट्ट की माफ़ी तलाफ़ी जो है अब किसी भी सूरत काम नहीं आएगी। अब इस हवाले से हुकूमत क्या कर सकती है, लेट्स सी। और रजब भट्ट ने भी ये मुतालबा किया है हुकूमत पाकिस्तान से, आर्मी से, सबसे कि मुझे माफ़ कर दिया जाए और कंसिडर किया जाए कि मैं वापस आ सकूं और ये मामला जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन ये मामला ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बदकिस्मती से, जैसे कि मेंशन भी किया गया कुरान में कि क़यामत के नज़दीक जो है 72 फ़िरक़े होंगे, और अब तो सैकड़ों हैं, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं, और वो सब ये समझते हैं कि हम ठीक हैं और दूसरे गलत हैं, और आपस में लड़ रहे होते हैं। और एक्सट्रीमिज़म तो इस मुल्क में बेइंतहा है, बर्दाश्त नाम की चीज़ नहीं है। आप घर से बाहर निकलें भी तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये कौम जो है इसमें बर्दाश्त नहीं है। और किसी बहुत एक दानिश्वर इंसान ने कहा था कि अगर देखना हो किसी कौम को तो उसके ड्राइविंग स्टाइल और ट्रैफिक को देख लेना, वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में किस तरह का ट्रैफिक है और लोगों में कितनी बर्दाश्त है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, 80s के बाद से ये सारे मामला चल रहे हैं इस मुल्क में, और अफसोस भी होता है क्योंकि जब लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कानून अगर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग होता तो कभी भी कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेता। अब रजब भट्ट जो कि इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग का मालिक, इतना बड़ा पब्लिक फिगर, अब वो अपने मुल्क में रहने से महरूम हो जाएगा। मुझे कोई आसार नज़र नहीं आते कि रजब भट्ट इज़ गोइंग टू कम बैक टू पाकिस्तान, बिकॉज अगर वो आ भी गया तो यहाँ पे जो हमने देखी सूरत हाल आज से पहले भी इस तरह के केसेस में, तो जान को बचाना जो है वो ख़ासा मुश्किल हो जाएगा। और जब इस हवाले से रजब भट्ट के लॉयर से बात की गई तो उनका ये कहना था कि जो उनका क्लाइंट है रजब भट्ट, तो उनको एक ड्यू प्रोसेस जो है उससे गुजारना चाहिए, बिकॉज पीनल कोर्ट में इसको एक इशू बना दिया गया, जबकि 295 जो है कोई एक सेक्रेट नंबर नहीं है। ये किसी के घर का भी नंबर हो सकता है, किसी के फ़ोन का भी नंबर हो सकता है, किसी की गाड़ी का भी नंबर हो सकता है। सो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन अब मुश्किल ही लगता है कि रजब भट्ट को किसी किस्म की गुंजाइश दी जाए, या उनको वो कानून की गिरफ्त से बच सकें या लोगों से बच सकें। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और
ہم اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے. ہم صرف وہی والی بات ہے کہ آپ تک خبر لے کر آئے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. بہت ساری خبریں بیچ میں آئیں رجب بٹ کی, میں نے نہیں کور کی. آئی ڈڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ بیکاز آئی تھاٹ کہ یار وہی والی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیز پیپل آر برین لیس, جسٹ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. کیونکہ یہ صرف پولیٹیکل ہی نہیں بلکہ ایک سوشل ایشو بھی ہے, اور سوشل ایشو پہ بات کرنا بنتی ہے, اسی لیے میں نے اس کے بارے میں بات کی. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے بتائیے گا. اور ہماری سوسائٹی میں ہمارا یہ جو معاشرہ ہے, ہمارا یہ ملک ہے جس کو میں نیشن نہیں کہتی, اس میں جو ٹالرنس ہے وہ بالکل نہیں ہے, اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا.